हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांतनु भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 18 है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो शायद आपका पूरा बेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके जेनेटिक्स में काम में आएगा, ह्यूमन रेस्पिरेशन में काम में आएगा, एक्सक्रीशन में काम में आएगा, डाइजेशन में भी काम में आएगा। तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन? सर्कुलेशन की परिभाषा क्या है? तो उसको मैं एक लाइन में डिफाइन कर सकता हूँ। फ्लो ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्लूइड इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के लिक्विड का बहना क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। अब आप बोलोगे सर कोई चीज़ अगर बाहर बहती है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी मेरे बॉडी के अंदर बहता है और एक नदी के अंदर बहता है, नाले के अंदर बहता है, रोड पर बहता है, क्या हम उसको सर्कुलेशन बोलेंगे? नहीं। डेफिनेशन को ध्यान से देखो। फ्लो ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्लूइड इनसाइड बॉडी, नॉट आउटसाइड, इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है। अब जो सर्कुलेटरी फ्लूइड हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये ब्लड होता होगा या फिर वाटर होता होगा। बताओ आप और कौन सा हो सकता है? दुनिया में अगर सर्कुलेटरी फ्लूइड को हम काउंट करेंगे तो या तो वो पानी होता होगा या वो ब्लड होता होगा। ब्लड में ही मैंने लिम्फ को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, वाटर एंड ब्लड। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैंने इसको जो क्लासिफाइड किया है वो इन्हीं सर्कुलेटरी फ्लूइड के बेस पर किया है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड्स। इसके आधार पर सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें पानी बहता होगा, एक वो जिसमें ब्लड फ्लो होता होगा। जिसमें पानी बहता होगा उसका नाम हो जाएगा वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसमें ब्लड या लिम्फ फ्लो होता होगा उसका नाम हो जाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब इसके नाम से क्लियर, इसमें फ्लो होने वाला फ्लूइड क्या होगा? वाटर। ठीक है, तो इसके तीन एग्जाम्पल हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया में भी आते हैं, उसको भी बिलोंग करते हैं। फिर से आपको एक रिवीजन करने को मिल जाएगा। तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला एग्जाम्पल है अपना कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम किसमें होता है? पोरीफेरा। मतलब पोरीफेरा को अगर आप देखोगे तो पोरीफेरियंस में क्या होता है? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, ये होता है ऑस्कुलम, ये होता है ऑस्टिया। यानी मैनी स्मॉल इन करंट ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टिया, वाइल सिंगल लार्ज एक्स करंट ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्कुलम। मतलब इन ऑस्टिया के थ्रू समंदर का पानी इसके अंदर आएगा और इस ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है? पानी हो रहा है। तो कैनाल सिस्टम किसका एग्जाम्पल हो गया? वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का। हुआ क्या नहीं हुआ? क्या इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? मुझ में ब्लड हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या? नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फाइलम पोरीफेरा। तो ये आपको पोरीफेरा पढ़ने में भी काम में आएगा, वहां पे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा है गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरा जो अपना टाइप है वो है गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? सीलेंट्रेट्स। ठीक, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं हाइड्रा का। ये हाइड्रा है, इसका माउथ है। इसमें क्या होता है? इसमें भी पानी फ्लो होगा। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, यहीं से वाटर अंदर आएगा और यहीं से वाटर बाहर चला जाएगा। मतलब हैविंग ओनली सिंगल ओपनिंग दैट फंक्शन एज ए बोथ एनस एंड माउथ। लेकिन इसमें भी बहने वाला लिक्विड क्या है? पानी है कि नहीं? इस कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। और एग्जांपल क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेट्स। जितने भी सीलेंट्रेट्स हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसमें भी पानी फ्लो हो रहा है। तीसरा है अम्बुलेक्रल सिस्टम। जो वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, उसने लिखा है इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसका एक और नाम है अम्बुलेक्रल सिस्टम। इसका मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं।
तो थर्ड था हमारा अम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसका एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा। तो मैंने एक स्टार फिश का एग्जांपल लिया है। अगर मैं बात करूं इस हाथ की, तो ये कौन सा सरफेस है, डोर्सल, नीचे वाला कौन सा है, वेंट्रल। अगर इस हाथ को आपको नीचे से देखना है तो अभी आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अगर आपको वेंट्रल व्यू देखना है तो मुझे हाथ को ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। यानी जब स्टारफिश समंदर में तैरेगी तो आपको ये वाला व्यू नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। आपको अगर ये देखना है तो उसको उल्टा करके देखना पड़ेगा, मुझे आपको उसका वेंट्रल व्यू दिखाना पड़ेगा। तो ये वेंट्रल व्यू एक्चुअली, ठीक है। तो ये कैसे होता है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं मॉड्रेपोराइट, यहाँ से पानी एंटर करता है। इस कैनाल को बोलते हैं स्टोन कैनाल, यहाँ से वो जाता है रिंग कैनाल, और रिंग कैनाल से जाता है रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से जाता है पोडिया, और पोडिया से बाहर निकल जाता है पानी। यानी वाटर यहाँ से एंटर करेगा और अल्टीमेटली यहाँ से निकल जाएगा, जिससे ये आगे बढ़ता होगा। यानी इट फंक्शन एज ए जेट प्रोपल्शन। तो मैंने आपको 3 टाइप बताई, तीनों टाइप किसके थे, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम के। ये खत्म हो गया इतना पार्ट अपना। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है और एग्जाम्पल से याद करने, इतने पूछे जाते हैं नीट में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का था, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा था अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हम अपनी बात करने वाले हैं अब। तो देखो जरा, जैसा नाम वैसा काम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसमें फ्लो होने वाला लिक्विड क्या होगा, ब्लड या लिम्फ। नाम में लिखा है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इन दिस सिस्टम फ्लोइंग फ्लूइड इज ऑलवेज ब्लड और लिम्फ। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स देखो इसके, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वी आर ऑल बिलोंग टू कॉर्डेटा। तो इंसान भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें कौन सा लिक्विड फ्लो करता होगा, ब्लड, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन तैयार होगा कि ये कितने टाइप का होता है। तो इसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं अभी, ठीक है। इसके टाइप पढ़ते हैं, ओपन और क्लोज के टाइप, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसको आगे। ठीक है। तो देखो ये यहां पर है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का है, एक तो है अपना ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज्ड टाइप, ठीक है। इसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो पहला है अपना ओपन टाइप और दूसरा है अपना क्लोज्ड टाइप। इन दोनों में हम डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसके पॉइंट्स हैं, पहला है ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा, ब्लड फ्लो इन ओपन चैनल्स कॉल्ड साइनस। ओपन टाइप में जो ब्लड है वो ओपन चैनल्स में फ्लो होगा, क्लोज्ड चैनल्स में नहीं होगा, आर्टरी वेन कैपिलरी में नहीं होगा, मतलब उसके बॉडी के अंदर भरा होगा। मान के चलो मेरा ये पेट है, एब्डोमेन है, इसमें कोई ब्लड भर दे तो मेरे जो स्टमक है उसके सेल्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो जरा, ब्लड फ्लो इन ओपन चैनल्स कॉल्ड साइनस। साइनस मतलब लार्ज ओपन चैनल्स, यानी ब्लड ओपन स्पेस में भरा होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, क्लोज टाइप। इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड ऑलवेज फ्लो इन क्लोज्ड चैनल्स सच एज आर्टरी वेन कैपिलरी। आर्टरी डीप में होता है, हम उसको फील कर सकते हैं। वेन ये आपको दिखता है, क्लियर दिखता है ये, और कैपिलरी मतलब मेरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो या तो आर्टरी में फ्लो कर रहा है, या वेन में कर रहा है, या कैपिलरी में कर रहा है। मेरे बॉडी के अंदर खून भरा नहीं है,
आपको लगता है सर के पेट में खून भरा है, ऐसा नहीं है। सिर में खून भरा है, ऐसा नहीं है। मेरे बॉडी में जितना भी खून है 5 से 5.5 लीटर, वो इन तीनों ही चैनल्स में फ्लो कर रहा है, या तो आर्टरी में या वेन में या कैपिलरी में। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, बॉडी सेल्स डायरेक्टली बाथ इन ब्लड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जब ब्लड, मान के चलो ये रूम है, ये रूम क्या है, साइनस, ओपन स्पेस है, मैंने इस रूम में क्या भर दिया, ब्लड भर दिया, तो रूम के जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, रूम के जो सेल्स हैं, ये इस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी इन सेल्स को इस ब्लड से जो कुछ भी चाहिए रहेगा डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी के सेल्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, जबकि क्लोज्ड में ऐसा नहीं है। क्लोज्ड में क्या है, देयर इज ए मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, मतलब मेरे बॉडी के सेल्स ब्लड से डायरेक्ट O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। उनके बीच में एक मिडिल मैन होगा, एक मीडिएटर होगा, उसके थ्रू ही ये होगा। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक छोटा सा डायग्राम है हार्ट का। सोचो, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ। जब भी मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये प्योर ब्लड को किस में पंप कर देगा, एओर्टा। एओर्टा को मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टरी, क्योंकि लार्ज आर्टरी को बोलते हैं एओर्टा, उससे छोटी को आर्टरी, फिर आर्टीरियोल, बात एक ही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्योर ब्लड पंप करेगा किसमें, आर्टरी में करेगा, और आर्टरी अल्टीमेटली क्या में डिवाइड हो जाएगी, ब्लड कैपिलरी में। उसके आसपास जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं, वो बॉडी के सेल्स हैं। देखो ये मेरे जो बॉडी के सेल्स और टिश्यू हैं, ये वही है, बस एक मैंने यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में एक सेल बना दिया, मतलब मेरे बॉडी के सेल्स हैं ये। तो जो चीज़ इस ब्लड में आएगी उसको पहले यहाँ बाहर निकल के आना पड़ेगा, कहाँ पर, टिश्यू फ्लूइड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सांस ली तो ये O2 अंदर जाएगा और मेरा ये हार्ट पंप कर देगा यहाँ पर, और ये O2 यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पे जाएगा। यहाँ से ग्लूकोज निकल के यहाँ पे आएगा, तब यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निकल के आएगा, कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में निकल के आएगा। यानी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही ब्लड कैपिलरी और सेल्स में एक्सचेंज होता है। बॉडी के सेल्स डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ये लेस एफिशिएंट होता है। जो ओपन टाइप है ना, वो लेस एफिशिएंट होता है। सोचो अगर किसी चीज में ब्लड भरा हुआ है तो उसमें प्रेशर ही नहीं होगा। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, लेस एफिशिएंट होता है, और जो क्लोज्ड वाला है वो कैसा होता है, मोर एफिशिएंट होता है। कैसा होता है, मोर एफिशिएंट होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे ओपन की, तो बीपी कैसा होगा, लो होगा। सोचो अगर किसी ओपन स्पेस में कोई लिक्विड भरा हुआ है तो प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, और वही पानी या ब्लड या कोई भी लिक्विड जब पाइप के थ्रू जाएगा तो प्रेशर के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। एक पानी जा रहा है ओपन नदी में और एक पाइप के थ्रू जाओ तो कितने प्रेशर से जाएगा, आप सोचो जरा। ठीक है, तो लो बीपी किस में होगा, ओपन टाइप में, और बीपी हाई किस में होगा, क्लोज टाइप में होगा। जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है लोअर एनिमल्स में, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा O2 और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो उनमें ये ओपन टाइप से काम चल जाता है। हमें नहीं चल सकता है, इसलिए तो ऊपर वाले ने कैसा बनाया, क्लोज्ड। हमें इतना O2 ग्लूकोज चाहिए जो हमको क्लोज टाइप ही दे सकता है। इनके लिए इतनी कम एनर्जी और O2 की रिक्वायरमेंट रहती है जो इससे पूरी कर लेते हैं। सो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन लोअर एनिमल्स, लेकिन क्लोज टाइप किस में होगा, हायर एनिमल्स में। जैसे इंसान को देखो ना, हमें कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोसील प्रेजेंट, यहां पे लिखा हीमोसील एब्सेंट। हीमोसील क्या होता है, ब्लड कंटेनिंग सीलोम। सीलोम क्या है, मैं पहले बात कर चुका हूं उसके बारे में। अगर किसी सीलोम में ब्लड भर जाए तो उसको हम बोलेंगे ब्लड भरी हुई कैविटी। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, हीमो मतलब ब्लड, सील मतलब कैविटी, यानी ब्लड कंटेनिंग कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील। सोचो ये कॉकरोच की बॉडी कैविटी है, इसमें ब्लड भर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैविटी जिसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड, सो कॉल्ड हीमोसील। सो कॉल्ड हीमोसील। ठीक है, और हमारे सीलों में ब्लड नहीं होता है, सो हीमोसील इज एब्सेंट। हमारा जो सीलोम होता है उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड भरा होता है, इसलिए हीमोसील
क्लोज टाइप में एब्सेंट होता है। तो दोस्तों आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और जनरल जो डिस्कशन हो सकता था वहाँ तक मैंने किया है। अब कल से हम ब्लड स्टार्ट कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके नीचे जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।